दोस्तों आज पेशा अंधेर नगरी। ये एक और चित्र है दोस्तों। दोस्तों पेश अंधेरी नगरी। वहां का राजा था चौपट सिंह। न्याय उसे बहुत प्रिय था, सभी जीव को वह समान समझता था। समानता और न्याय की यह क्या कम मिसाल थी कि उसके राज्य में गधे घोड़े हाथी ऊंट को एक समान समझे जाते थे। यहाँ तक कि बाजार में निकलने वाली है हर चीज का भाव एक था। एक दिन विदेशी पर्यटक उसके दरबार में आया। प्रजाजनों, हमारे लिए यह खुशी की बात है कि आज हमारे दरबार में दक्षिण भारत से आए एक पर्यटक हमारा न्याय तथा दरबार में काम करने का तरीका देखने के लिए मौजूद है। अब राजा अतिथि की ओर मुड़े। आप जब तक यहाँ रहें खुशी से रहें। किसी प्रकार का कष्ट हो तो हमसे कहें, हम कष्ट दूर करेंगे। आपकी कृपा का आभारी हूँ महाराज। आभार मानना आपका नहीं, सारी दुनिया का पहला धर्म है। हम पैदा ही इसलिए हुए हैं कि भार करें और दुनिया आभार माने। और प्रधानमंत्री जी, दरबार की कार्रवाई शुरू की जाए। उस दिन दरबार में एक विचित्र मुकदमा पेश किया गया। महाराज, राज्य के नियम है कि जीव हत्या पाप है, मगर इस दुष्ट ने ऐसा ऐसा किया कि इसने एक कुत्ता पाल रखा था जो इसकी लापरवाही के कारण कल रात मर गया। मर गया? महापाप हो गया। अरे, इसे पहले कि तुम्हारे अपराध दंड के स्वरूप मृत्यु पत्र पर हम मोहर लगाएं, क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है हत्यारे? हाँ महाराज, मैं निर्दोष हूँ। अंधता राज्य के कानून के नियम नियम है कि चोर को मत मारो, चोर की माँ को मारो, क्योंकि न वो जन्म देती न ही चोर चोरी करता। ठीक है, कानून हमने बनाया है, हमें मत सिखाओ। बात बताओ। जन्मदाता, पिछले 8 दिनों से सारी रात गीदड़ रोते हैं और मेरा कुत्ता उन्हें रोने से परेशान होकर अपना सिर ढूंढता रहा। इसी गम में वो मर गया। और असल अपराध तो उन गीदड़ों का है जो गीदड़ रोते थे। हमारे राज्य में गीदड़ रोते हैं? महामंत्री, हमें जानकारी चाहिए, गीदड़ क्यों रोते थे? महामंत्री ने सोचा, अब आफत उसके सिर पर आ गई है। तुरंत बोला, महाराज, यह कल गीदड़ से पूछ कर बता सकता हूँ। ठीक है, हमारा न्याय कल ही होगा। तुम दरबार बर्खास्त। वह अतिथि पंडित आनंद एक धर्मशाला में आकर ठहर गया। बड़ा विचित्र मुकदमा है, क्या गीदड़ बता सकते हैं कि उनके रोने का क्या कारण है? और उस अंधेरी नगरी में कोतवाल घसीटाराम पक्का रिश्वतखोर और दुष्ट था। मेरा घसीटा मेरा नाम घसीटामल है, कोतवाल है। सबको फांसी पर लटका दूंगा। 3 दिन में एक भी शिकार नहीं फंसा। सरकार, एक शिकार नजर आ रहा है। एक पर्यटक मंदिर वाली धर्मशाला में आकर ठहरा है। उसके पास सोने के आभूषण है। उसे फौरन यहाँ पकड़ कर लाओ। बेचारे आनंद को मुसीबत का क्या पता था। कौन है भाई? हम सिपाही है, कोतवाल साहब ने बुलाया, चलो। आनंद तो सोचा, रात की आज्ञा यह है कि यहाँ यह आज्ञा से यहाँ रहा, लेकिन कोतवाल पूछेगा मुझे यहाँ कोई कष्ट तो नहीं है। ठीक है भाई, चलो चलता हूँ। उधर सिपाही आनंद को लेने
आए थे, उधर महामंत्री का आदमी कोतवाल के पास गया। कोतवाल साहब, आपको महामंत्री जी ने अभी याद किया है, वह बहुत परेशान है। ठीक है, ठीक है, चलो। रास्ते में कोतवाल चिंतित था, महामंत्री परेशान क्यों है? हद हो गई, लगता है कोई नई मुसीबत खड़ी कर दी महाराज ने। तब वह महामंत्री से मिला। कहिए, क्या क्या है मंत्री जी? तुम न्याय तिमूर कोतवाल हो, तुम्हें कुत्ते और हत्यारे का क्यों केस क्यों भेजा? नई समस्या खड़ी कर दी? कैसी समस्या? वो कहता है, 8 दिन हो गए, रात रात भर गीदड़ रोते रहते हैं, इसलिए दहशत से उसका कुत्ता मर गया। वो हो सकता है यही सच हो, मगर महाराज ने मुझे पता लगाने का हुक्म दिया है कि गीदड़ क्यों रोते हैं। मैं यही हुक्म तुम्हें देता हूँ, पता लगाओ, शाम तक मुझे जवाब दो। जिस प्रकार राजा का आदेश महामंत्री नहीं ठुकरा सकते थे, उसी प्रकार महामंत्री का आदेश कोतवाल नहीं ठुकरा सकता था। हे प्रभु, इस मुसीबत से कैसे मुक्ति मिलेगी? जब कोतवाल अपनी कोतवाली में पहुंचा, मैंने महामंत्री की समस्या हल नहीं किया तो निश्चिंत ही मुझे फांसी होगी। महाराज अपनी अपनी बला मेरे महामंत्री ने अपनी बला मेरे ऊपर मंडी है। उसी वक्त आनंद कोतवाली में पहुंच गया। कहिए कोतवाल साहब, सेवक को कैसे याद किया? मौके की बात है, क्यों न अपने सिर की बला इसके सिर मंड दूं, फांसी से ही होगी और किस्सा खत्म। कोतवाल तुरंत बरस पड़ा। तुमने किसकी इजाजत से नगर में ठहरे हो? महाराज की इजाजत से मिल चुकी है मुझे। मगर तुम्हें शहर के कोतवाल की इजाजत क्यों नहीं ली? जब राजा की इजाजत हो तो क्या शहर में कोतवाल की कोई आपत्ति हो सकती है? ज्यादा बकबक मत करो, इस शहर में सब कुछ हो सकता है। खैर, यह बताओ कि राजा रात को गीदड़ क्यों रोते हैं, और रोने से हफ्ते भर से जारी है? यह तो गीदड़ों से पूछ, मुझे भला मैं क्या जानूं। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इसे, और जब से आया है तभी से गीदड़ रो रही है। और नियम अनुसार रात भर हवालात में रखा गया आनंद को। हे प्रभु, यह कैसी मुसीबत आई? और अगले दिन जब आनंद को दरबार में पेश किया गया, महाराज का आदेश के अनुसार मैंने पता लगा लिया, गीदड़ को रोती है। और जब से यह परदेसी यहाँ आया और रात में गीदड़ रोते हैं। ओह, बड़ा मनहूस आदमी है महामंत्री जी, तुरंत इसे मौत के हवाले कर दिया जाए। यह सच नहीं है महाराज, यह सच नहीं है, मैं निर्दोष हूँ। पर प्रदेश में आपका मेहमान हूँ। हम कुछ नहीं सुनना चाहते, हमारे सीने न्याय में सीने सीने में रहम दिल मेरा नहीं, कठोर निर्णय है, तुम्हें फांसी मिलेगी, अपने आप को निर्दोष साबित करो। आनंद विद्वान पुरुष था, समझ गया कि दाल में कुछ नहीं गलेगी। ठीक है महाराज, मुझे एक दिन का समय दिया जाए, गीदड़ों को संपर्क करके बताऊंगा वह क्यों रोते हैं। हाँ, अब कुछ बात बनी। हम सच्चा न्याय करते हैं। तुम आजाद हो, अगर भागना मत, कल फांसी लगाई जाएगी। हाजिर होना, निर्दोष साबित होगे तो छोड़ दिया जाएगा। बेचारा आनंद उस रात अपनी धर्मशाला में कमरे में सोचता रहा, इस मुसीबत से कैसे छुटकारा होगा। या तो निर्दोष होने का प्रमाण दूं, या कल फांसी, ए भगवान। और अगले दिन गांव में सवेरे सिपाही आ गए। समय हो गया है, रात दरबार चलने का तैयारी करो। अच्छा भाई। और आनंद जब दरबार में हाजिर हुआ तो कुछ संतुष्ट सा था। कहो परदेसी, क्या तुमने पता लगाया? जी हाँ महाराज, कल मैं गीदड़ों की सभा में गया। मुझे उस समय वह खूब रो रही थी। मैंने उनसे रोने का कारण पूछा तो उन्होंने कहने लगे कि सर्दी से हमारी जान पर बनी है, पर किसी ने हमारी सुध नहीं ली, इसलिए रोए न तो क्या करे। सर्दी? महाराज, महामंत्री, यह क्या हमने सुना? हमारे
राज्य में सर्दी से परेशान है गीदड़। हो सकता है महाराज, गीदड़ों ने उपाय भी तो बताया होगा। परदेसी, तूने अपनी समस्या का समाधान किसे दोषी बताया? गीदड़ों ने नेता का कहना है कि महामंत्री और कोतवाल दोषी हैं। उनका धर्म बनता है कि वे राजा से हमारी विपदा बताकर हमें राहत दिलवाएं, किंतु आज तक उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। राजा ने बात समझी। हूँ, तब हम समझ गए। सुनो सभा सदस्यों, अ- हमारे राज्य में सभी इतना भारी अनर्थ हो रहा है और हमें इसकी जानकारी इतनी देर से मिली। राजा ने तुरंत एक निर्णय दिया। महामंत्री और कोतवाल को तुरंत दोनों को हमने दोषी स्वीकार कर लिया। तुरंत कल फांसी पर लटकाने का हुक्म दिया जाता है। आनंद हमारा नया महामंत्री होगा। वो दरबार तुरंत ही बर्खास्त हो गया। कोतवाल और महामंत्री को हवालात में बंद कर दिया गया। राजा के आदेश पर आनंद को महामंत्री बना दिया गया। उसी शाम जब जवाहर हवाल हवालात में महामंत्री और कोतवाल से जाकर मिला। परदेसी, हमें बचा लो, हमें तुम्हारे पैर पकड़ते हैं, हमें बचा लो। हाय, मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा? परदेसी, भगवान बनकर हमारी रक्षा करो। जाने कितने निर्दोष लोग तुम लोगों की चाल का शिकार बने हैं। मुझे भी तुम मारने के तुले थे, ये परिणाम भोगो। मगर इस मूर्ख राजा ने हमें किसी कैसे निमट सकते थे? एक बार हमें बचा लो भाई, जैसा कहोगे वैसा करेंगे। आनंद को उन पर तरस आ गया। ठीक है, यह रात तो यहीं बितानी होगी। कल दरबार में कुछ करूंगा, मगर याद रखे भविष्य में ऐसी निर्दोष को फंसाने की कोशिश न करना। हम वचन देते हैं, हम आभारी होंगे। जब अगले दिन दरबार लगा, इन्हें फिर हमारे पास किस लिए पेश किया गया है? इन्हें फांसी पर क्यों नहीं लगा दी गई? अंदाता कल रात मैं गिद्धड़ों की सभा में गया, वह जानने के लिए गया कि क्या वह महाराज के निर्देश पर खुश हैं, तो जय जयकार कर रहे थे। ओ, तुम बहुत समझदार हो मंत्री जी। हमें ठीक हम, हमारे ठीक है। कहो, क्या वे लोग हमारे न्याय से खुश हैं, हमारी जय जयकार कर रहे थे? कान में कहने की बात है महाराज, वह लोग आपकी गालियां दे रहे थे, छोटी छोटी छाती पीट रहे थे, रो रहे थे और आपकी मौत की कामना कर रहे थे। मगर ऐसा क्यों? गीदड़ों का कहना है महामंत्री दोषी तो राजा है। महामंत्री और कोतवाल, क्योंकि सर्दी का इलाज तो राजा के आदेश पर ही उनको खजाने खजाने से होता था। इतना ही सी बात हमें पहले तुमने क्यों नहीं बताई? नए महामंत्री आनंद, हम नाए की गलियों गोलियां तो न मिलती, तुमने महामंत्री के पद से हटाते हैं। आपके आदेश का पालन हुआ था। अब राजा ने आदेश दिया, कोतवाल और महामंत्री मुक्त कर दिया जाए और इन्हें के पदों पर लौटा दिया जाए। खजाने का मुंह खोल दिया जाए और गिदड़ों से कहा जाए कि वह अपनी सर्दी का इलाज कर ले, अपनी सर्दी का इलाज ले जा सकते हैं। भविष्य में लिख कर दें और गालियां नहीं देंगे। अन्नदाता की जय हो। महाराज चौपड़ सिंह जिंदाबाद। क्योंकि आनंद ने उनकी जान बचाई थी, इसलिए कोतवाल और महामंत्री अब उनके लिए उसके लिए भी सोचा। अंधाता, चूंकि अंधाता अंधाता विद्वान है, किसी भी समस्या का हल सरलता से कर सकते हैं, तो निवेदन है कि समस्या वित्त मंत्री बना दिए जाए। ठीक है। और महाराज के आदेश पर आनंद को समस्या मंत्री बना दिया। पहली समस्या उठी। अंततः समस्या मंत्री के नाते निवेदन है कि गीदड़ों की समस्या कोई कैसे निपटना है, यह अधिकार
मुझे सौंपा जाए कि मैं खजाने से उनकी सर्दी दूर करने की व्यवस्था की देखरेख पूर्ण करूं। हमें स्वीकार है। अगर कोतवाल के मन में और ही बात थी, राजा कंगाल होता है तो होने दो, उससे हमें क्या लेना देना। जनता का माल जनता के पास जा रहा है, मगर सोचना यह है कि हमें निजी तौर पर क्या लाभ होगा। और मंत्री की समझ गया कि कोतवाल क्या चाहता है। तुम्हारे मेरे मन की बात कही कोतवाल, मगर क्या करे, एक उपाय है। और अगले दिन दरबार लगा। तो समस्या मंत्री आनंद जी, सब ठीक तो चल रहा है? गीदड़ अब खुश तो है? जी हाँ दाता, गीदड़ आपकी ही जय जयकार कर रही है। और जब अब महामंत्री राजा राजा के कान में भरे, महाराज मेरे विचार से समस्या मंत्री ने बहुत राहत मिलनी चाहिए। जो गर्म वस्त्र का वितरण का काम वो कर रहे हैं, अब वही काम कोतवाल और मेरे हवाले कर दें, क्योंकि एक समस्या का हल खोजना है। ठीक है, वह समस्या क्या है? महाराज, सूर्य दिन में निकलता है, इसलिए दिन में सर्दी कम होती है। दिए जलाने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत सारा तेल जो रात में दियों को जलाता है, वो सूर्य के कारण बचता है। तो अब समस्या यह है कि सूर्य रात को क्यों नहीं निकलता। इस समस्या का हल जरूर होगा। म, समस्या मंत्री के पास। हाँ, समस्या मंत्री को क्या जवाब आपके पास? महाराज, यह तो प्रगति का नियम है। एक दिन भर काम करने के बाद सूर्य थक जाता है, उसे आराम चाहिए। यह भी ठीक जवाब है आपका। मगर महामंत्री यूं हार मानने वाला ना था। मगर महाराज, समस्या तो तेल की है। हर रात में दियों में कई मन तेल जल जाता है। सूर्य से अतिरिक्त भार मिलना चाहिए। जिस रात में चांद निकलता है, उन रातों में सूर्य की छुट्टी करे, और अंधेरी रातों में सूर्य को आना ही चाहिए। वह व्यवस्था समस्या मंत्री करेंगे। क्यों? हजारों मन तेल का सवाल है। बात तो ठीक है। महामंत्री ने तुरंत ही राजा ने आदेश दिया कि केवल एक दिन का समय दिया जाता है कि अपना काम कोतवाल को सौंप कर सूर्य से बात करो, और उसको अंधेरे रातों में उजाले में बदलने का हमारा आदेश दो। जी, जो आज्ञा श्रीमान। दरबार समाप्त होने पर महामंत्री, आखिर तूने मुझे 10 ही डंक मारा। इसमें डंक मारने की क्या बात है? काम नहीं कर सकते तो राजा से साफ कह दो। राजा से तो जरूर कहूंगा। जिस ढंग से तुमने कहा है उस ढंग से नहीं। इस बार समझ लो, बिस्तर सदा के लिए बन जाना है। और उस रात आनंद सो ना सका। सोता रहा, क्या करे। यह साजिश सलाक महामंत्री और कोतवाल की है। उन दोनों को मजा चखाऊंगा। और अगले दिन दरबार लगा। कहो समस्या मंत्री, सूर्य तय से बात तय कर ली? हाँ महाराज, कहता है अतिरिक्त वेतन लगेगा। ठीक है, जब काम दुगना करेगा तो वेतन भी दुगना लेगा। हमारी तरफ से आज्ञा है कि वह जो मांगे उसे दे दो। ठीक है महाराज। अभी 8 दिन और चांद की रात है, उसके बाद सूर्य रात में उदय होगा। महामंत्री ने सोच चक्कर है महामंत्री ने सोचा जरूर कोई चक्कर है। मगर वेतन वेतन का क्या होगा? केवल 1,000 स्वर्ण मुद्राएं प्रतिदिन दी जाएंगी। और दरबार के बाद कोतवाल और महामंत्री एकांत में मिले। उसने चालाकी से एक हफ्ते का समय लेकर हमें आस- आश्चर्य में डाल दिया। कोई बात नहीं, एक हफ्ते बाद उसे फांसी होनी तय है। मुझे शक है कि इस बीच दाव लगाकर भाग न जाए। मैं इतनी अनाड़ी नहीं हूँ। उसके इर्द गिर्द अपने जासूस
सैनिक लगा रखे हैं, भागेगा कैसे? अब हमारी कमाई का क्या हाल है? आज आधे लोग को काम दिया है, बाकी धन हम लोग आपस में बांट लेंगे। और इधर आनंद दरबार में महाराज से एकांत में मिला। कहो आनंद, क्या कहना चाहते हैं? अंदाता, अभी कुछ ही समय पूर्व गिद्धड़ों के नेता ने एक आदेश आया है। क्या संदेश है? उसका कहना है कि उसे गर्म वस्त्र की आवश्यकता नहीं है। महाराज की बड़ी कृपा होगी कि वितरण और निर्माण बंद कर दे। तो ठीक है, हम अभी आदेश किए देते हैं कि हमने खजाने का मुंह बंद कर दिया जाए, गर्म कपड़ों का निर्माण बंद कर दिया जाए। महाराज बड़े महान है। वही आदेश जब महामंत्री पर पहुंचा तो वह चौंक गए। महाराज ने आदेश है कि वस्त्रों का निर्माण और वितरण बंद कर दे और खजाने का मुंह बंद कर दे। ओह! अचानक जब सेवक चला गया तो महामंत्री चिंतित में डूबे। आज ही तो कमाने का अवसर मिला था और आज ही रास्ता बंद। साजिश किसकी है? वही आदेश आदेश लेकर महामंत्री कोतवाल से मिला। क्या कहते हो आप? कुछ दिन तो धन बटोरने दीजिए। जरूरत यह चाल आनंद की होगी। हमें कुछ करना चाहिए। जब तक आनंद जीवित है हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों ना उसे किराए के हथियारों से मरवा दे? परंतु कोतवाल ने सुझाव दिया, ऐसा करना जरूरी है क्या? केवल 8 दिन की बात है, वह स्वयं मारा जाएगा। न रात को सूर्य उदय होगा, न फांसी से बच पाएगा। कहते तो ठीक हो। सारे नगर में चर्चा आम थी कि रात को सूरज निकला करेगा। मगर लोग हैरान और परेशान कि ऐसा कैसे होगा। ज्यो जो दिन बीत रहे थे त्यों तो महामंत्री और कोतवाल बेचैनी बढ़ रही थी। एक दिन कोतवाल, कल मैंने आनंद को देखा, वह बड़ा खुश था। उसे यकीनन कोई रात को सूरज निकलेगा। महाराज, महामंत्री, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे भाई, आज रात को देखना सूरज निकलता है या नहीं। यदि निकला तो गजब हो जाएगा, और न निकला तो आनंद को फांसी होगी। पूरी रात बीत गई महाराज, न सोए न ही सूरज निकला। मारे क्रोध से कांपने लगे। चलिए महाराज, अब तो वैसे भी सवेरा हो रहा है, रात बीत गई। मगर रात में सूरज नहीं निकला। मगर दरबार लगा, मगर सब आए, आनंद भी आए। देखते ही महाराज बरस पड़े। महामंत्री, समस्या आनंद सूर्य रात में नहीं निकला। हाँ महाराज, उसने कहना कहलवा भेजा है कि वह नहीं निकलेगा। यह तो विश्वासघात है। बोलो, तुमने क्या दंड दिया जाए आनंद? मैं मृत्यु चाहता हूँ महाराज। वह स्वयं मृत्यु दंड मांग रहा है, आश्चर्य है। किंतु कोतवाल, महामंत्री ने कान में कहा, उससे स्वयं मृत्यु मांगी है और वह प्रसन्न है। जरूर इसके पीछे कोई रहस्य है। कोतवाल और महामंत्री फुसफुसाहट महाराज झुलसा उठे। ये दोनों तुम क्या फुसफुसा रहे हो? हमने कहो साफ साफ क्या बात है? जो अज्ञानदाता। महाराज, मुझे लगता है चालाक आनंद कोई चाल चल रहा है, वरना मृत्युदंड स्वयं न मांगता, इतना खुश न होता। क्या सच? आनंद, हम तुम्हें मृत्युदंड दे सकते हैं, मगर यह बताओ, मौत से तुम इतना लगाव क्यों है? स्वर्ग जाना चाहता हूँ अंदाता। स्वर्ग? मगर यह क्या जरूरी है कि तुम स्वर्ग जाओगे? हाँ महाराज, सूर्य ने हमें भगवान इंद्र के पास ले गए, और भगवान इंद्र ने मुझसे कहा कि यदि तुम सूर्य को रात में उदय होने प्रवेश न करूं तो मेरी एक मनचाही इच्छा पूरी कर सकते हैं। मैं मान गया और स्वर्गवासी होने की इच्छा प्रकट की। यानी तुम्हें इंद्र से सौदा किया है, हमारे साथ धोखा किया है। तुमने इंद्र के पास ले चलो, हम तुम्हें मनचाही वर वर पाएंगे। यह तो कठिन है महाराज। कठिन क्यों? रा, रास्ता ज्यादा खराब है।
घोड़े साथ ले चलेंगे। महाराज इस समय इंद्र वर्षों के लिए स्वर्ग चले गए हैं, वहां मिल सकते हैं। कोई बात नहीं, हमें स्वर्ग में जाकर उनसे मिल भेंट कर लेंगे। परंतु महाराज वह सह शरीर नहीं जा सकते, शरीर यही, केवल आत्मा वहां जा सकती है। ठीक है ठीक है, हम अपना शरीर यहीं छोड़ देंगे, मगर एक तो कठिनाई है। शरीर से आत्मा अलग करने के लिए फांसी पर लटकना होगा। हमें जरूर, हमें ज्यादा चक्कर में न डालो आनंद, हम फांसी पर लटक जाएंगे। पर कहो, हम हम स्वर्ग जरूर जाएंगे, इंद्र से मिलेंगे। लेकिन महाराज, मेरी बात और है। आप ठहरे महाराज और राज अकेले जाएंगे, क्या तुम हमारे साथ जाओगे? मैं तो जरूर जाना चाहता हूँ, किंतु अभी मृत्यु दंड मिलेगा। मगर हमारे साथ महामंत्री होते तो शानदार, शान की बात होती आपकी। राजा फौरन मान गया, महामंत्री हमारे साथ, तुम्हें भी स्वर्ग जाना होगा। मैं ओ महाराज। तुरंत ही आनंद ने एक बात खत्म की। महाराज, रास्ते में चोर उचक्के बहुत होते हैं, महामंत्री आपकी शान बढ़ोतरी होगी क्योंकि आप राजा हैं। कोतवाल भी आपके साथ होंगे तो चार चोर उचक्के आपकी रक्षा करेंगे। अरे हाँ, यह तो अच्छा सुझाव है दिया। कोतवाल, तुम भी हमारे साथ स्वर्ग चलोगे अभी? कोतवाल की हालत खराब होगी, अंधाता स्वर्ग, मैं क्या आपके साथ नरक में भी जा सकता हूँ। मगर सोचिए, मेरे बाद शहर में गुंडे सक्रिय हो जाएंगे तो क्या होगा जनता का? किंतु आनंद के पास दूसरा बात का जवाब था। आप चिंता मत करिए महाराज, कोतवाल की सारी जिम्मेवारी मैं निभाता हूँ, रहूंगा, सब ठीक रहेगा। शाबाश शाबाश, तुम्हें चलना ही होगा कोतवाल। और महामंत्री ने देखा कि जो बहाना कोतवाल ने बनाया है उसे वह सफल रहा तो आनंद शायद सफल न रहूं। अंधाता कोतवाल का काम वाकई आसान है, जिसे आनंद निभा लेगा उसे ही ले जाए। मगर मेरा काम कितना कठिन है यह आप जानते हैं। आप मुझे राज्य की बाकी व्यवस्था भी देखनी होगी। उसकी क्या चिंता उसकी क्या चिंता है महामंत्री जी? हुर, मैं महाराज का काम पूरी तरह से संभाल लूंगा। और फिर काम है ही कितना, जाना और वेट करके आना। आनंद ठीक कहता है महामंत्री जी, आप जरूर चलेंगे। मगर महामंत्री ने दूसरी चाल चली। महाराज, न आप वहां होंगे न कोतवाल, अकेला क्या करेगा? हाँ आनंद, तुम क्या करोगे? आनंद पक्का मामला जमाया। महाराज, आप वसीयत कर दे, जब तक आप नहीं लौटेंगे यहाँ का महाराज मैं हूँ। फिर देखिए मैं कैसे ठीक ठीक रखूंगा। आप लौटने पर यदि खुश न हो तो मुझे मृत्युदंड देना। महाराज, पर आनंद इतना प्रभावित हो गया, बस बस, हमने फैसला कर लिया है, हमारे लौटने तक आनंद यहाँ का राजा है, वो सारी व्यवस्था कर लेगा। राजा सब कुछ कर सकता है। उसी समय राजा सिंहासन आनंद को सौंप दिया। जब तक हम स्वर्ग से लौट नहीं आते, पंडित आनंद, यहाँ का राजा तुम होगे। सारी प्रजा का समाधान उसे राजा मानेंगे। और उसी समय तीन फंदे तैयार किए गए और खुशी खुशी राजा को फंदा पहनाने के साथ ही महामंत्री और कोतवाल भी था। कहो आनंद, इंद्र देव से कुछ कहना सुनना है? मेरा प्रणाम कहना महाराज, यह कहना कि मैं उनका आभारी हूँ कि मुझे जीवन भर सुख दिए। जब महामंत्री, कोतवाल और राजा फांसी पर लटक गए तो उनके प्राण निकल गए। जनता हर्ष हर्ष प्रकट किया। चतुर पंडित आनंद जिंदाबाद, हमारे राजा आनंद जिंदाबाद। और आनंद ने वहीं पर प्रजाजनों से संबोधित किया। प्रजाजनों, एक कहावत है, नादान से और दोस्ती और दाना दुश्मन। अच्छा
दाना दुश्मन अच्छा, तीन मूर्खों ने आप सभी का जीना आराम कर दिया था। लो, अब ये कभी नहीं लौटेंगे, जिसे चाहो राजा मान लो। मुझे राजा का लोभ नहीं है। नहीं नहीं, आप ही हमारे राजा रहेंगे। और फिर आनंद वहां योग्यता पर राज किया। प्रजा सुख राजा का पहला धर्म। शिक्षा, धर्म, संस्कृति विकास के लिए बहुत अच्छे कदम उठाने जा रहा हूँ। महाराज जिंदाबाद। तमाम दोस्त।